हेलो स्वरोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। ये वीडियो उन सभी जॉब सीकर्स के लिए है जो विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सही जॉब अप्लाई करने के लिए कंसल्टेंसी नहीं मिल पाती है और या सही एजेंट नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं उनके साथ में जब धोखा हो जाता है तब उनको यकीन होता है कि आखिरकार जो उनके साथ में डील कर रहा था बाहर विदेश भेजने के लिए वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ा चीटर था, जिसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है। इस तरह की चीज़ें होने के बाद लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है, एक दहशत बैठ गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रियल लोग होते हैं उन पे भी यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो रियल कंसल्टेंट होते हैं और जो रियल एजेंसीज होती हैं या रियल एजेंट होते हैं उनके ऊपर भी लोगों का यकीन खत्म हो जाता है। इस तरह से कहीं पे भी अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर हमेशा डाउट बना रहता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है, किस जगह पे करना है, कौन सा एजेंट आपको सही रास्ता बताएगा या आपको गलत तरीके से जो जॉब पोस्टिंग होती है उसको पहचानना कैसे है। आपके जो माइंड में डाउट होते हैं ऑफर लेटर लेके कि ये असली ऑफर लेटर है, ये नकली ऑफर लेटर है, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो रियल कंसल्टेंट होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, जो रियल एजेंट्स होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, वो सारी बातें मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी कोई कैंडिडेट प्लान करता है कि जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अगर आपने क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है या सिंपल हाई स्कूल है या इंटर है या ग्रेजुएट है, उसके बाद अपनी स्ट्रीम में जो उसकी अपनी स्ट्रीम होती है उसमें जॉब अप्लाई करना चालू कर देता है तो सोशल मीडिया में सबसे पहले वो सर्च करता है। सोशल मीडिया में सर्च करने के बाद जो जॉब पोर्टल्स होते हैं उसमें अपना रिज्यूम डाल देता है। तो जब आप जॉब एप्लीकेशन डालते हैं तो बहुत जगह से आपको रिप्लाई आने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप सोशल मीडिया में कहीं आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिप्लाई ज़रूर आता है। लेकिन अगर आप कोई रियल एजेंसी में आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वहां से जॉब के लिए आपको रिप्लाई ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं और जो रियल एजेंसीज होती हैं वो पहले फिल्टर करती हैं। आप ये बात जान लें कि जो रियल एजेंसीज होती हैं पहले फिल्टर करती हैं आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका सीवी मैच कर रहा है या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच कर रही है नहीं, आपकी स्किल्स मैच कर रही हैं या नहीं। और अगर वो फिल्टर करने के बाद में भी आपको रिप्लाई कर देती हैं तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू या जूम इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए लेंगी पहले जो रियल एजेंसीज होती हैं। और अगर फेक एजेंसी होती है तो फेक एजेंसी में जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उनका प्रोफाइल भी मैच नहीं करता है, आपकी स्किल्स भी मैच नहीं करती हैं या आपकी क्वालिफिकेशन भी मैच नहीं करती हैं, तो भी आपका अप्रूवल आ जाता है। इट मीन्स आप समझ लीजिए कि अगर आप बीटेक होल्डर हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक में किया है आपने, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपने बीटेक किया है, तो हो सकता है आपको मैकेनिकल इंजीनियर की पोजीशन दे दी जाए और आपको ऑफर लेटर भी दे दिया जाए ये बता के कि हमारे पास ये पोजीशन है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि उस पर जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि अगर रियल कंसल्टेंसी अगर आपको कोई जॉब ऑफर देती है तो एक मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको जॉब ऑप्शन दिया जाता है। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन की जाती है कि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितनी। तो रियल कंसल्टेंसी हमेशा आपको जॉब ऑफर जो देगी वो आपका एक मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से देती है। लेकिन जो फेक कंसल्टेंसीज होती हैं, जो फेक एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो आपको एक बहुत बड़ा ऑप्शन देंगी और एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, या तो सैलरी अच्छी होती है उसमें और ये अच्छी प्रोफाइल होती है और इजी प्रोफाइल होती है, इससे आपको लालच आ जाती है। और बड़ी बात यह है कि जो रियल कंसल्टेंसीज होती हैं तो उनमें कभी कभी क्या होता है कि सर्विस चार्जेस भी होते हैं जो आपको एक ऑफिस का नॉमिनल सर्विस चार्ज होता है वो बताती हैं। लेकिन जो फेक कंसल्टेंट होते हैं वो आपको क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे जॉब अप्लाई करना है, मेडिकल के लिए जाना है, आपको कोई पैसा नहीं देना। सुन लीजिए आप कि आपको कोई पैसा नहीं देना है लेकिन मेडिकल के लिए जाना है। तो जब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो आपसे कहा जाता है 5 या 10 हज़ार रुपए आपका सिर्फ मेडिकल चार्ज है, बाकी वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है और आपका इंश्योरेंस फ्री है, इमिग्रेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, बस आपको मेडिकल का चार्ज देना है। वो आप इस बात को ध्यान कर लें, दिमाग में रख लें कि अगर आपको कोई इस तरह के लिए मेडिकल के लिए बुलाता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मेडिकल कराएगा और मेडिकल भी आपको अपने बताए हुए सेंटर पे वो भेजेगा।
कहेगा कि आप यहाँ पे चले जाइए, अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो वो आपके स्टेट में ही मेडिकल सेंटर से टाई अप कर लेता है और उस स्टेट में जाके मेडिकल सेंटर का एड्रेस देगा, उससे जाके कहेगा कि बाकी का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। और या तो आपके अपने सेंटर, जो उनके मेडिकल सेंटर होते हैं जो कंसल्टेंसी से टाई अप होता है, वो वहाँ पे बुला के आपका मेडिकल कराते हैं और उसके बाद आपको 10,000 देना पड़ता है या 8,000 देना पड़ता है। 1,000 1,500 जो मेडिकल में लगता होगा वो रियल चार्ज है जो कि मेडिकल वाले ले लेते हैं, बाकी का 5-6 हज़ार रुपए इनके जेब में चला जाता है। कंसल्टेंट वाले जो होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो रियल कंसल्टेंसीज होती हैं वो कभी भी आपको जो मेडिकल कराती हैं तो वो आपको अप्रूवल देने के बाद, ऑफर लेटर देने के बाद में, अगर होगा तो गम का मेडिकल होगा या नॉर्मल या प्री मेडिकल होता है, तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से मेडिकल सेंटर्स डिसाइड किए जाते हैं और उन्हीं मेडिकल सेंटर्स में ही अप्रूवल होता है। उसके अलावा आप कहीं मेडिकल नहीं करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सऊदी जाना है या कुवैत जाना है या ओमान जाना है, तो कतर जाना है, तो इस तरह की जगह के लिए एक मेडिकल सेंटर डिसाइड किया गया है, जीसीसी मेडिकल सेंटर। अगर आप गल्फ में कहीं पे भी जाते हैं, जीसीसी मेडिकल सेंटर में आपको मेडिकल कराना है, लेकिन जो फ्रॉड कंसल्टेंट होते हैं वो आपको किसी भी नॉर्मल मेडिकल सेंटर में भेज के वो मेडिकल करा देंगे, बाकी का पैसा अपने जेब में रख लेते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि एक दिन में अगर वो 10 लड़कों का मेडिकल करा देते हैं और सबसे 8-8 हज़ार रुपये लेना है, जिसमें से 7,000 रुपये अगर बचता है तो 70,000 रुपये एक दिन में बचता है। और इस तरह एक महीने में अगर मेडिकल 10-10 करा दिए जाए तो 21 लाख रुपए एक कंसल्टेंट बिना किसी फ्रॉड के कमा लेता है। और आपको लगता है कि आपने मेडिकल करा लिया है और आपका मेडिकल होने के बाद में वीज़ा अप्लाई हो रहा है, लेकिन बात का ये पता चलता है कि आपका वीज़ा नहीं आएगा या अप्रूवल नहीं दिया है। कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया था लेकिन कंपनी ने प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया या कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट, या तो अब दूसरी जॉब में वो आपको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इसका मतलब उन्होंने जेन्युइन तरीके से आपसे पैसे ले लिया, आपको लगता है। और ये मेडिकल जो कराते हैं आप, उनका कहना है कि आपने मेडिकल सेंटर वाले को पैसा दिया है, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेडिकल सेंटर में आपने मेडिकल करा लिया है, आपका मेडिकल हुआ है, आपने पैसा दिया, हमें कोई पैसा नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि मेडिकल आपका जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, किसी भी कंट्री जा रहे हैं, सबका एक मेडिकल सेंटर डिसाइड होता है। और ये नॉर्मल प्री मेडिकल कराने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पर जाइए, जिसका एक नॉर्मल चार्ज होता है। इसके अलावा जो रियल कंसल्टेंट होते हैं, जब जॉब पोस्टिंग करते हैं तो उस पर अपनी पूरी आइडेंटिफिकेशन डालते हैं, कंपनी का नाम डालते हैं, प्लस ईमेल आईडी होती है। ईमेल आईडी जो होती है वो डोमेन की ईमेल आईडी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रोजगार हिंद, तो अगर आप मुझे मेल करते हैं तो मेरी एक प्रॉपर डोमेन की जो ईमेल आईडी होगी riz@rozgarhind.com, जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि उन्होंने अपनी ईमेल आईडी बना ली rozgar@gmail.com, तो इसका मतलब वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहले ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, उसका जो कंपनी का लोगो है, एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि नहीं है, ये भी आपको ऑनलाइन चेक करने में मिल जाएगा। आपको गूगल में रिव्यू देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि असली है या नकली। अगर आप रोजगार हिंद की बात करेंगे, इस तरह से सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको यहाँ पे रिव्यूज नीचे दिए मिल जाएंगे। इससे आपको पता चल जाता है कंपनी रियल है या फेक है। इसके अलावा सोशल मीडिया में आपको उस कंपनी के बारे में देखना होता है कि अगर आप ये जानें कि रोजगार हिंद, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर में है और भी बहुत जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोजगार हिंद ने अपनी जॉब रिक्वायरमेंट पोस्ट की हुई है। तो इसका मतलब कि वो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स पोस्ट हो रही हैं उस पर आपको देखना है कि कब से पोस्ट हो रही हैं, आखिरकार कितने सालों से यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स पोस्ट हो रही हैं। इससे रियलिटी का पता चलता है, मतलब कि वो रियल है। अगर वो 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से जॉब रिक्वायरमेंट लगातार पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी मजबूत है, मतलब कि अच्छी कंसल्टेंसी है या अच्छा कंसल्टेंट है कोई जिससे आप बातचीत कर रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना है। और उसके बाद जो रियल कंसल्टेंट होते हैं तो आपको जूम इंटरव्यू करवाते हैं, वो जूम इंटरव्यू में लाइव आते हैं। लेकिन जो फ्रॉड कंसल्टेंट होते हैं आपको फोन पे टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं, और टेलीफोनिक इंटरव्यू भी जब करते हैं तो आपसे वही सिंपल से सवाल पूछते हैं जो आपको आते होंगे। लेकिन जूम इंटरव्यू में आपको क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है, आपकी स्किल्स चेक की जाती हैं और आपका जो बैकग्राउंड होता है वो चेक किया जाता है। पूरी तरीके से आपको अगर तैयार हैं इंटरव्यू के लिए नहीं है वो देखा जाता है। फ्रॉड कंसल्टेंट आपको हमेशा 10 बार या 15 बार अप्लाई करने के लिए या तो मेडिकल के लिए आने के लिए कॉल करेंगे, लेकिन जो रियल कंसल्टेंट होते हैं 1 बार आपको कॉल करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आप ही को कॉल करते रहें
और आगे दूसरे बंदे होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं वो आपकी जगह, क्योंकि जॉब के लिए, उस प्रोफाइल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। जो रियल कंसल्टेंट होते हैं वो आपको एक बार कॉल करेंगे, दोबारा आपको कॉल नहीं करेंगे, या तो हो सकता है 2 बार कॉल कर ले। लेकिन फ्रॉड कंसल्टेंट होंगे वो आपको आईडीज भेजेंगे, अपनी एग्रीमेंट कॉपी भेज देंगे, अपनी जो रजिस्ट्रेशन कॉपी होती है वो भेज देते हैं, और अपने जो प्रूफ्स होते हैं वो साबित करने के लिए कि हम रियल हैं। तो जो रियल होगा उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो रियलिटी बता देती है कि वो रियल है या नहीं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि काम जब आप कर रहे हो, जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो सामने कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आप, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन करना। अगर आप सोशल मीडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट बना के पोस्ट कर देते हैं, जबकि कंपनी से उनको रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है, और वो खुद की बड़ी बड़ी कंपनी के नाम डाल देते हैं और बड़ी बड़ी एजेंसीज के नाम डाल देते हैं, कंपनी के नाम डाल देते हैं, ताकि आपको लगे कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप ये जान लें कि जो बहुत बड़ी कंपनी होती है उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। इस तरह से ईजिली बहुत बड़ी कंपनी सिलेक्शन नहीं लेती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपकी स्किल्स के हिसाब से अगर आपको सैलरी ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित ना हो, मतलब अट्रैक्ट ना हो। सैलरी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके साथ केवल अट्रैक्ट किया जा रहा है आपको, ताकि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें और इस पर कहीं ना कहीं आप उनको पेमेंट कर दें। पेमेंट के लिए आपको मैं बता दूं कि जब आपसे ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोला जाए और आपका इंटरव्यू हुआ है, केवल ऑफर लेटर आया है, तो हमेशा याद रखें ऑनलाइन पेमेंट आपको तब करनी है जब आप ऑफिस में जाके विजिट कर लें और या किसी पर्सनल इंसान को जानते हो जिसके थ्रू आपका काम हो रहा हो। ऑनलाइन किसी भी स्ट्रेंजर से बात करके, किसी भी एजेंसी से बात करके कभी भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें। कोई अगर आपको बता रहा है कोलकाता में हैं आप और कोई गुड़गांव से आपको कॉल कर रहा है या कोई हैदराबाद से कॉल कर रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप वहाँ पे जाके विजिट करें, ऑफिस विजिट करें, उसका रिकॉर्ड देखें, बैकग्राउंड चेक करें, और उसके बाद आपको लग रहा है तब जाके उसका एक जो अमाउंट होता है एडवांस वो पेमेंट करके और फिर फॉलोअप लेते रहें कि आगे क्या हुआ। लेकिन आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी होती है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में फिर आपकी कॉल उठना बंद हो जाती है। अब यहाँ पे आती है बात कि एजेंट को कैसे पहचाने। जो मार्केट में एजेंट घूम रहे हैं, जो आपके पास आते हैं और आपको समझाते हैं कि आपके पास, उनके पास ये जॉब है और वो आपकी जॉब लगवा देंगे विदेश में, लेकिन अब वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको। इस बात की तहकीकात करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि वो एजेंट जो मार्केट में घूम रहा है, क्या वो आपके आसपास का है या कहीं दूसरी जगह का है, क्या उसने और भी कई लोगों को कभी भेजा है, क्या उसके पहले जो वो काम करता था वो यही सेम काम था या कोई और काम करता था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कोई और काम करते होते हैं, फिर जब उनको धोखा करना होता है इस काम में आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। ये चीज़ ध्यान करना है आपको। बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है। नंबर ले लें आप, नंबर के बाद में उसको नंबर से ट्रू कॉलर में भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ट्रू कॉलर में आईडी बनाना नहीं आता है और वो आईडी किसी और नंबर की बनी होती है, और जब आप नंबर पे कॉल करते हैं तो ट्रू कॉलर में रियल आईडी आ जाती है, और जबकि उसने नंबर अपने नाम लिया होता है। तो जब वो नंबर लेगा तो जाहिर सी बात है ट्रू कॉलर में भी आप कॉल करेंगे तो उसका नाम आएगा। आप अगर मेरे नंबर पे कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा नाम या तो रोज़गार हिंद HR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या रोज़गार हिंद आएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको तहकीकात करना, वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैंडिडेट्स जो लालच में आ जाते हैं सबसे ज़्यादा वही नुकसान खाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, जॉब बहुत आसान मिल रही है और जो जॉब है वो कर लेंगे। हमेशा ऐसा लगता है कि एक स्टोर कीपर की जॉब है या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है या डेटा एंट्री की जॉब है या सुपरवाइज़र हाउसकीपिंग की जॉब है या सेल्समैन की जॉब है, ये बहुत इजी जॉब लगती है सबको। लेकिन जिस टाइम पे वहाँ जाने के बाद में आपको बैठा दिया जाता है कंप्यूटर पे और आपके पास में एक फाइल दे दी जाती है, आपको डेटाबेस बनाने के लिए दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इसमें ये लुकअप या इस लुकअप लगा दीजिए या एक आध फार्मूला लगा के इसको फाइल को अरेंज करके भेज दीजिए, वो आपको नहीं आता है, तो फिर वही कैंडिडेट को जाके बैठाया जाता है कि आप क्लीनर का काम करिए, और फिर वो एजेंट को कॉल करता है और 1000 गाली देता है कि तुमने मुझे फंसा दिया, जबकि उसने खुद पैर में कुल्हाड़ी मारी है, उसने अपनी काबिलियत को बिना देखे उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एजेंट हमेशा लालच के चक्कर में आपको भेज देता है, उसके जेब में पैसे आ जाते हैं और आप लालच के चक्कर में चले जाते हैं और आप फंस जाते हैं। तो जब तक आपकी काबिलियत प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही है, कभी भी जॉब के लिए हाँ ना करें, और अगर हाँ करें तो इंटरव्यू दें। जब क्लाइंट इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में आपकी स्किल्स चेक की जाती हैं, टेस्ट किया जाता है। अगर आप स्किल्स में पास हो जाते हैं तब आपको ऑफ़र दिया जाता है, वरना
आपको फेल करार कर दिया जाता है और उसके बाद आप दूसरी जॉब के लिए सर्च करते हैं। और उससे कई सारे ऐसे लड़के होते हैं, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत सारी जॉब सर्च करते भी उनकी स्किल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, फिर एक बार सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू देते रहें बहुत सारे, इससे आपकी स्किल्स मजबूत हो जाती हैं। लेकिन जो ज़रूरी बात है कि इसमें फ्रॉड कंसल्टेंट और रियल कंसल्टेंट कौन है, मैंने इसमें फ़र्क बताया है आपको कि आखिरकार आपको किस तरह से पहचानना है, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स में ध्यान दे लिया तो शायद आपके पास जो ऑफर लेटर्स आते हैं, जो फेक ऑफर लेटर आते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसी से आप पहचान जाएंगे कि आखिरकार ये जॉब आपको रियल मिल रही है या फेक मिल रही है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अभी और बनाऊंगा मैं, आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जॉब सीकर्स, कंसल्टेंट, मैन पावर एजेंसीज और या कंपनीज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।